तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो आज हमारे साथ एक नया चेहरा हमारे साथ है। सब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आज जान लेंगे। तो सबसे पहले आपको बचपन के दोस्त से मिलाते हैं अपने सौरभ चंद्रवाल से। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कितने साल के बाद हमारी मुलाकात हुई? कोई हार्डली 2 साल हो गए होंगे। हाँ 2 साल के बाद आज हमारी मुलाकात हुई Almost. जैसे वो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि मैं सोचा चलो सबको बुलाते हैं, आज इनको मौका दिया है हमारे इधर आने के लिए। तो आज हमें कुछ अपने इंटरेस्टिंग जो इनके साथ हुए हैं घटनाएं बोल सकते हैं, मुझे बताएंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो बताइए जरा, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि अब 2 साल बाद मिला, कैसा लग रहा है इधर आके? ओके, हाय गाइस, मुझे अच्छा लग रहा है जोर से एंड लाउडली। ये मेरा बचपन का दोस्त है विशाल मेहरा। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे एंड एलकेजी यूकेजी से साथ अब तक। बताएंगे क्योंकि लास्ट के 2 साल पहले हमने एक कंपनी में ना साथ में वर्क किया था, हम दोनों कुलीग भी थे। बट फिर क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी, ये सौरभ इन्होंने भी भाई 2 महीने भाई छोड़ हमारा दिया। कुछ अलग सिस्टम से आया हुआ था। हाँ, सो मैंने फिर मतलब कि मैंने अलग वो करना था, किस फील्ड में था। वो थी थोड़ी अलग फील्ड थी, मेरी फील्ड अलग है। होप तो आपको नेक्स्ट आने वाले पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। बट इन्होंने भी 2-3 महीने बाद हाँ मतलब मैंने रिजाइन कर दिया रिजाइन कर दिया था, कुछ पर्सनल इशू हो रहे वो अपने पास से, तो इसलिए। उसके बाद आप बताइए कैसा लग रहा है आपको 2 साल के बाद उनके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले विशाल मेहरा भाई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा बचपन से याद है ऐसा। वैसे एलकेजी यूकेजी से हम साथ अभी तक बॉन्ड चल ही रहा है फिलहाल तो। रिलेशन जब तक भगवान चाहेगा तब बीच में तक 2 बार तो लड़ाई भी हुई थी, वो बात रही है इसमें अलग। होती रहती है, बड़ी बार होती रहती है। ठीक है, तो स्कूल में भी हमारी बहुत सारी लड़ाई होती थी एंड चलो फिलहाल टाइम के साथ सब सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आके एंड देन इसके आगे आता है। तो अभी सौरभ जी हमें ये बताना चाहते हैं कि अभी इनके साथ ना कुछ रिसेंटली पास 2 to 3 डेज में कुछ ऐसी घटना हुई है जो मेरे शायद आप में से किसी के साथ नहीं हुई, बट कोई जिसके साथ नहीं हुई ना वो मानता दो नहीं है। तीन दिन नहीं हुए शायद, मतलब लगभग दो तीन तीन चार मंथ से हो चुके हैं, तीन मतलब चार तीन मंथ। चार महीने के पहले कुछ घटना हुई थी इनके साथ। अब जो उन्हीं के बारे में थोड़ा आपको विस्तार में बताएंगे क्या हुआ था और कैसे हुआ था। मेरे शायद कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, वो कमेंट करके बताना इनके साथ हुआ था या नहीं। तो बताइए आपके साथ क्या हुआ स्टार्टिंग से, विस्तार से बताइए, वो टाइम हमारे पास। बेसिकली मतलब मेरी ना मासी की लड़की की शादी थी। ओके। सो काफी एंजॉय किया शादी वगैरह में। तो रात को सिंपल सी बात है, शादी वगैरह में थक ही जाता बंदा। ठीक है, तो रात को घर आ रहा था। रात को मेरी मम्मा ने बहुत मतलब फोर्स किया कि वहीं पे रुक वहीं पे रुक वहीं पे रुक। तो लड़कों का होता है यार कि गाइस अपने घर पे नींद आती है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो मैं चले जाता हूँ अपने घर। तो रात को कोई 12:30 कोई 1 बजे का टाइम था। तो मैं आ रहा था पुल से, मतलब जो केसी वाला पुल है, मैंने जैसे ही वहां से लैंड किया नीचे बीपीसीएल पेट्रोल पंप के हाँ, जो पास। केसरी के पास, हाँ जो हाँ पेट्रोल पंप पेट्रोल है पंप वहां है। से। सो वहां पे अंधेरा अंधेरा है इस साइड, जहाँ पे मतलब ऊपर वाली साइड यहाँ पे पेड़ वगैरह काफी। तो आपको ये बता दो, जो केसी वाली जगह है ये है जम्मू में पड़ती है, बस स्टैंड से थोड़ा पहले आती है केसी, जम्मू में, ये याद रखना। या हाँ राइट। तो क्या नाम है, हाँ वहां से गुजर रहा था तो मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी चल रही थी। गाड़ी थी एक्सयूवी थी शायद, हाँ एक्सयूवी गाड़ी थी, एक्सयूवी चल रही थी। सो मतलब ओल्ड एज कोई हम बोल सकते हैं, वो हस्बैंड वाइफ पीछे पीछे आ रहे थे। तो मतलब पता नहीं, मतलब वो मेरे को नोटिस कर रहे थे, मैं पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, वो पीछे पीछे आराम से चल रहे थे, तो मैं भी आराम आराम से आ रहा था। तो मैंने मतलब आ रहा था शायद साइड से अंधेरा था। तो मैं वैसे भी मतलब रात का टाइम है, सिंपल सी बात है, कोई हाँ। भी स्कूटी बाइक लेके जाएगा तो तेज ही चलाएगा। तो मैं तेज चला रहा था कि जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, मैं थक गया था। आराम करें जितने हो सके। तो क्या नाम है, जैसे ही मतलब मैंने वहां से पेट्रोल पंप से मतलब थोड़ा सा नीचे पहुंचा, मैंने जैसे पुल लैंड किया, हाँ, देन अंधेरा था इस साइड। तो मैं वहां पे रुक गया, मेरे को कुछ दिखा वहां पे। दिखा लाइक एक लड़की दिखी, मतलब मेरे लाइक को क्या, दूर थोड़ा से डिटेल बताइए। दूर से लगा यार सिंपल सी बात है, मतलब कोई भी लड़की देखेगी आधी रात तो वॉइस सिंपल सी बात लड़की है। लाइक किस टाइप, क्या मतलब आउटफिट थी उसकी, डाला गया था उसने? तो मतलब लहंगा चोली टाइप डाला हुआ था, और सिंपल सी बात है मैं भी शादी से ही आ लाइक रहा था। दुल्हन टाइप थी या हाँ फिर नॉर्मल नहीं नहीं, दुल्हन अटेंड करने टाइप थी, वाली? मतलब लहंगा चोली डाला हुआ था रेड कलर का। रेड कलर का। हाँ मतलब न्यूली न्यूली था, बड़ा ही मतलब चमक रहा था नीचे। लाइक तो देन वहां से आया मैं, तो क्या नाम है, अब मैं रुक गया। मैंने सोचा मैं भी शादी से ही आ रहा हूँ, तो क्या पता वो भी कोई शादी से होगा। तो चलो मैं पूछ लेता हूँ क्यों खड़े हो, आधी रात बड़ा टाइम हो गया। तो मैं गया तो वहां पे मेरे को अंधेरा दिखा, तो बाल मतलब ऐसे आगे किए हुए थे। बाल कितने घूंघट था? मतलब बाल थे तो घूंघट का पता नहीं होता।
घूंघट मेरे को दिखा नहीं, मतलब ऐसे इतना इतना दिख रहा खाली। मतलब कि इतना देखा, मतलब इतना नीचे वाला हिस्सा सारा दिख रहा है। घूंघट उसने लिया था बट वो घूंघट मेरे को दिखा नहीं, सिर्फ बाल दिख रहे हैं। हमारे मतलब कि उसका फेस नहीं हाँ दिख रहा। फेस वगैरह मेरे को कुछ नहीं दिखा। ये वाली साइड अब देखो, रात की जो सिंपल सी बात है, ये मैंने बड़ी बार सुना है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी बहुत साथ हुआ होगा। कि अगर कोई भी भूत प्रेत कुछ में मिलता तो सबसे पहले उसके पैरों की तरफ देखो। तो मैं पैरों की तरफ देखने का, पैरों की तरफ मुझे दिखा ही अंधेरा अंधेरा कुछ दिख रहा था बस, सिर्फ यहाँ से, अरे मतलब लहंगा चोली टाइप दिख रहा था, बाकी और कुछ नहीं, मतलब बॉडी का कोई पार्ट कोई कुछ वगैरह, मतलब फेस वगैरह कोई कुछ नहीं दिख रहा था। तो मतलब हाँ, तो मैं वहां पे रुका। अब मेरे को बीच में से डर लग गया, मेरे को शक हो गया कि हाँ यार ये कुछ अजीब घटना है। अब जो बूढ़ा बूढ़ी अंकल आ रहे थे वो मेरे पीछे पीछे एक्टिव गाड़ी वाले, ओके। वो भी वहीं पे रुक गए। अब मेरे को वो अंदर उन्होंने मतलब शीशा, ऐसे सिंपल सी बात है, आधी रात को कोई बाहर शीशा कोई- डाउन करेगा नहीं। हाँ। उन्होंने मेरे को अंदर से इशारा दिया, भाई तो क्या कर रहा, मतलब यहाँ पे आधी रात को खड़े होके क्या कर रहा है। तो मैंने उनको इशारे से बोला, अंकल अंकल। आप देख सकते इसी रिएक्शन को अंकल ने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने ऐसे किया, समझ रहे हो कितना वो हॉरर सीन था, मतलब कि कितना सस्पेंस वाला सीन था वहां पे। इनको दिख रही थी, उनको नहीं दिख रही थी। तो मैंने उनको ऐसे किया, वो कहते मैंने फिर से ऐसे किया। फिर सोचा भाई मेरे को अगला बंदा दिख रहा है, इनको क्यों नहीं दिख रहा। फिर मैंने सोचा चलो मैं एक बार मैं खुद देखूं। फिर पहले मैंने अंकल की तरफ ऐसे मैं देख रहा था, जब गाड़ी मेरे राइट साइड थी, वो लेफ्ट साइड थी। जैसे मैंने खुद फिर थोड़ी देर वहां पे देखा, मेरे को खुद भी कुछ नहीं दिखी। सो एक्सयूवी गाड़ी वाले वो अंकल, मतलब बूढ़ा बूढ़ी, वो चले गए आगे। अब मैं पीछे बच गया अकेले। तो मेरे को मतलब अभी भी देखो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सो काइंडली मैं वहां से मैंने मम्मा को कॉल किया, रोते रोते कॉल किया यार, मेरी मम्मा मेरे नहीं यार, रोते रोते कॉल किया। अब तो मेरी मम्मा बोलते, मेरी बूची बोलते तो फिलहाल कि तू पूजा पाजा, मतलब कोई मंत्र मंत्र पढ़ के जहाँ हनुमान चालीसा में पढ़ते पढ़ते घर पहुंचा। उनका घर, चलो भगवान की दया से उनका घर बख्शी नगर में ही था। अब किसी जम्मू की जो जगह आपको पता ही होगा, बख्शी नगर वो पहले पास में ही है। दूसरा घर बख्शी नगर में। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, आधी रात को किसका गेट खड़काऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अब मैंने सोचा चलो देख ही लिया, कुछ होगा भी नहीं है, चलो जो होगा वो भगवान देखेगा, अपने साथ है। हाँ। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं घर पे पहुंचा। जैसे ही मैंने अपना मतलब दरवाजा ऐसे लॉक किया, जैसे मैं पापा के पास पहुंचा, पापा मैंने हग किया, जोर से मैं रोया, मैं हनुमान चालीसा, धूप अगरबत्ती, रात को जो भी कोई कितने बजे, मतलब 1 बजे का टाइम। और जब वो आपको मिली उस टाइम क्या टाइम था, कोई आइडिया आपको? आइडिया तो 12:30-1 बजे का ही टाइम था वो। तो 12:30 समझ सकते खुद ही कि लाल लहंगे में एक लड़की मेरी बिना पैर बिना फेस के एक पर्सन को दिख रही है, बट जो दूसरे पर्सन है ओल्ड एज, उनकी एज हो गई है, उनको नहीं दिख रही, और वो उनको पूछे क्या कर रहे हैं। सो वो मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। मैंने आज तक फेयर फाइल्स वगैरह, आर्ट, जो भी आपने सबने वो सीरियल्स देखे एक चीज और आपको मैं बताता हूँ कि ये इतना डरने वाला नहीं, क्योंकि बचपन से फेयर फाइल्स हो गया, आहट होगी, बहुत सारे सोनी पे आते थे चैनल भी, वो देखता है, ये सब देखता रहता था। फिर रात के 2 बजे 1 बजे बोलो ना, ये फिर भी कहीं भी चल जाता, डरता नहीं था। बट जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से मैं आज तक रात को चाहे जो मर्जी हो, 9 बजे मैं घर से जो मर्जी हो, जितना मर्जी जरूरी काम हो, 9 बजे अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। दूध का झला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो इंसिडेंट हो गया इनके सब बेचारे का। यही चीज है। सो इसलिए कहते हैं कहीं भी जाओ, आगे पीछे पे ध्यान रखो। इन केस अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कहीं पे रुको ना कुछ करो, ठीक है ना। इसी तरह आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप इनकी स्टोरी सुनी होगी, अगर कोई आपका सुझाव कमेंट में दीजिए। आने वाले कई पॉडकास्ट में आपको ये चैनल फिर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं बने रहें साथ। ओके।